हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्न अभिक्रिया में आयोडीन का तुल्यांकी भार बराबर होगा। यहाँ पे अभिक्रिया दे रखी है, तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है अणु भार के बराबर, दूसरा दे रखा है अणु भार का आधा, तीसरा दे रखा है अणु भार का 1/4 और चौथा दे रखा है अणु भार का 2 गुना। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तुल्यांकी भार हम जानते हैं कि तुल्यांकी भार बराबर हमारा क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर हमारा होता है अणु भार बटे में एन कारक। तो यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें अभिक्रिया दे रखी है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि आयोडीन का तुल्यांकी भार किसके बराबर होगा, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे आयोडीन यानी कि I2, ये हमारा क्या दे रखा है, I2 दे रखा है। तो प्लस हमारा क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ पे क्या बना ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से ये बना ले रहा है 2I पे माइनस बना ले रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे N यानी कि नंबर क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए हैं, 2। तो यानी एन हमारा क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे अगर हम तुल्यांकी भार निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अणु भार बटे में एन कारक। तो एन कारक हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि तो अगर हम तुल्यांकी भार, तो यहाँ पे हमने क्या था, तुल्यांकी भार यहाँ पे दे रखा है कि अणु भार बटे में क्या 2 आ गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अणु भार का आधा। यानी हमने क्या देखा कि जो हमारा तुल्यांकी भार है ये हमारा अणु भार का आधा आ गया था। यानी हमें प्रश्न में पूछा गया था कि आयोडीन का तुल्यांकी भार बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, किसके बराबर होता है, तो अणु भार के आधा होता है। तो यानी अगर हम देखें जो हमारा बी विकल्प दे रखा है अणु भार का आधा, यह विकल्प हमारा सही हो गया, यानी कि ऑप्शन बी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।